हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लास करने वाले हैं क्लास 2। और ये क्लास किसकी होगी जी? तो क्लॉक की क्लास आपकी 2 होगी। और जो ये क्लास की 2 होगी, क्लास 2 होगी क्लॉक की। अभी तक हमने पहला पार्ट करा था, ठीक। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सीपीसी एकेडमी में जा सकते हैं, उसकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, या आप वीडियोज़ पर जाकर आपको देख सकते हैं कि क्लॉक फर्स्ट के आपकी वीडियो कहाँ पर है, और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पहली बता दूँ, ये सारी वीडियो जो है वो कंप्लीट क्लॉक हम कराएंगे इस वीडियो में, या मतलब इस वीडियो के जितनी भी वीडियो आएंगी क्लॉक की, उसमें कंप्लीट आपको क्लॉक जो है देखने को मिलेगा। मतलब चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम कर रहे हो, ठीक, मतलब सीजीएल मेंस आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो हर किसी बैंक या यूपीएससी, एसएससी, किसी भी इवन छोटे से छोटे एग्ज़ाम में अगर क्लॉक चैप्टर है, तो जितनी भी ये वीडियो आपके सामने आने वाली हैं क्लॉक की, कंप्लीट आपको उसमें मटेरियल मिलेगा। मतलब मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक। इस तरीके से ये क्लास मैंने जो है वो बनाई है। मेरा नाम शुभम चौधरी है, और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ आज? क्लॉक का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। अब देखो, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली। सबसे पहली चीज़, अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक, और वीडियो को शेयर करना आपको जरूर नहीं भूलना है, ठीक। अब देखो, सबसे पहली चीज़ हमने देखा था कि हम इसको 6 टाइप में हम पढ़ने वाले हैं। किसको? क्लॉक को 6 टाइप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पहला टाइप, जिसमें हमने इमेज वाले क्वेश्चन करे थे। इमेज में भी कौन से इमेज के करे थे? मिरर बेस के क्वेश्चन करे थे, मिरर के। अगर मिरर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 1160 या 12 से आपको क्या करना था? माइनस करना था। चाहे वो मिरर का टाइम दिया हो, चाहे वो वॉच का टाइम दिया हो, कोई सा भी टाइम दिया हो, मिरर का पूछ रहा हो, वॉच का पूछ रहा हो, तो 1160 और 12 से आपको करना था। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी इससे पहली वीडियो में, वाटर। मैंने देखा था कि अगर वाटर पर आधारित वेस्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको 1830 या 1790 से क्या करना है? आपको माइनस करना है, ठीक। या अगर देखा जो आंसर आपके ऑप्शन में आएगा, अगर वो नहीं मिलता आपको, तो आपको क्या करना था? 1 आवर लेस करना था। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया था कि क्यों आपको क्या करना है, 1 आवर लेस आपको करना है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक करी थी। आज हम दूसरा टाइप हम करने वाले हैं, जिसमें टाइप करने से, जिसमें हम क्या करेंगे आज, हम टाइम वेस्ट नहीं, एंगल निकालना हम सीखेंगे। क्या निकाल लेंगे? एंगल निकालना हम सीखेंगे। तो एंगल निकालने से पहले अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चों, मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, तो आज के बाद अगर आप उससे कोई भी पूछता है कि मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, तो आप बोलना कि 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। 6 डिग्री प्रति मिनट होती है आपकी स्पीड ऑफ मिनट्स, मतलब मिनट की सुई की चाल। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आवर की सुई की चाल कितनी होती है, तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट, 1/2 डिग्री प्रति मिनट होती है आवर की सुई की चाल। और कोई अगर आपसे पूछे कि सेकंड की सुई की चाल कितनी होती है, तो 360 डिग्री प्रति मिनट, 360 डिग्री प्रति मिनट। बेसिक मैंने आपको सिखाया नहीं, बस अगर कोई आपसे पूछे कि मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, तो 6 डिग्री प्रति मिनट। आवर की सुई की चाल कितनी होती है, तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट। और सेकंड की सुई की चाल कितनी होती है, तो सीधी बात है 360 डिग्री प्रति मिनट आपकी होती है। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण ज्ञात करो। मतलब मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण ज्ञात करो। तो हमेशा ध्यान रखना, मिनट की सुई ने अगर 29 सेकंड में कोण बनाया है, तो इस 29 सेकंड को किससे माइनस भाग करनी है? 10 से भाग करोगे, और आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2.9। क्या निकल के आ जाएगा? 2.9, या 1/10 से क्या करोगे आप? इसको भाग दोगे, तो आंसर विल भी कितना आया जी? 2.9, ठीक। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, पहले इससे पहले यही सेम क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट एंगल इज मेड बाय सेकंड हैंड
15 सेकंड, मतलब घड़ी में मिनट वाली सुई को 15 सेकंड में बनाया गया कोण। तो 15 सेकंड में को बना रही है, तो मैंने भी बताया था कि आपको किससे भाग करनी है, 10 से। तो 10 से भाग करोगे 15 को तो कितना आएगा जी, 1.5 आएगा। तो 1.5 डिग्री का क्या बनाएगी वो, कोण बनाएगी। क्या बनाएगी, 1.5 डिग्री का वो कोण आपको बनाएगी। ठीक, अब चलते हैं जो पीछे हमने क्वेश्चन छोड़ा। इसने बोला कि देखो घंटे की सुई द्वारा, अभी तक हमने मिनट की सुई पढ़ रहे थे, घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। तो 36 सेकंड में बनाया गया कोण पूछ रही है, तो सीधी बात है 36 बटे, आपको सीधी बात है आपको किससे भाग करनी है, 120 से भाग करनी है इसको। अगर घंटे की सुई की चाल आए तो सीधी बात है कितना आया जी, 36 ही कम, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 20। 20 की अगर बात करें तो कितना आया जी, 3/10। कितना आया, 3/10। और ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी हमारा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा कि अगर मिनट की सुई हो तो 1/10 से भाग करनी है, अगर आवर की सुई हो और सेकंड में बनाया गया कोण निकलवाए तो आपको 1/120 से आपको क्या करनी है, भाग करनी है। अभी तो इतनी चीज सीखी हमने। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि शाम 2 बजे से 4 बजे के बीच, शाम 2 बजे से 4 बजे के बीच घंटे की सुई मिनट की सुई से कितने डिग्री का कोण बनेगी। अब सबसे पहली चीज ने बोला कि देखो 2 PM से और कहाँ जाना है हमें, 4 PM तक हमें जाना है। मतलब कितने आवर की बात करी है इसने, 2 आवर की बात करी है। और 2 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 120 मिनट आपकी होती है, ये बात करी। तो 2 से 4 आवर के बीच में सबसे पहले इसने पूछा कि मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी और आवर की सुई कितनी चलेगी। तो अगर मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट, तो मिनट कितनी है, 120, 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। तो मिनट की सुई की चाल ने कितने डिग्री का कोण बनाया होगा, 12.72, मतलब 720 डिग्री का आपका कोण बनाया होगा। अभी मैं इसको बेसिक्स भी सिखाऊंगा। दूसरी, अगर वो पूछे कि आवर की सुई की चाल कितनी होती है, तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट। सीधी बात है 1/2 डिग्री प्रति मिनट होती है, तो मिनट कितनी है, 120। तो 120 को 2 से भाग करा तो कितना है जी आपका, 60 डिग्री। कितना है जी, 60 डिग्री। अब जैसे अगर बेसिक की बात करूं तो ये 12 हो गया, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखो 2 बजे से और 4 बजे के बीच में पूछा, सबसे पहले मिनट की सुई पूछी। तो एक बात बताओ, 1 आवर में मिनट की सुई कितनी चलेगी आपकी, तो 60 मिनट चलेगी पूरी, एक चक्कर पूरा लगाएगी। फिर दूसरा चक्कर लगाएगी आपका कितने पर, दूसरा भी 60 सेकंड पर लगाएगी, मतलब टोटल कितनी चली, 20। और मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक जो चक्कर इसने 60 मिनट में लगा रही है, ये पूरा गोला कितने का होता है। तो सीधी बात है आप क्या बोलोगे, 360 डिग्री का होता है। तो ऐसे कितने चक्कर लगाए उसने, तो 2 चक्कर लगाए, तो मिनट की सुई कितनी चली होगी, तो 720 डिग्री का उसने कोण आपका बनाया है। ये तुम बेसिक समझ गए। अब बात समझेंगे आवर। आवर में 60 डिग्री कैसे है, तो एक बात देखो, अगर मैं जैसे कि पूरा गोला कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है और टोटल कितने आवर होते हैं, 12। तो 12 से अगर मैं काटूं तो कितना है जी, 12×36, मतलब 1 आवर में कितने डिग्री का कोण बनता है जी आपका, 30 डिग्री का। अब पहले से 2 से 3 आई तो तब 30 डिग्री का कोण बना, 3 से 4 आई तब 30 डिग्री का कोण बना, तो टोटल कोण कितने बने, 60 डिग्री का। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये हमारा आपका तरीका। अब देखो, अगर जैसे मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ एंगल की क्वेश्चन करने से पहले, मैंने एक बार सीजर एक में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये था कि 12 PM से कोई घड़ी जो है वो 3 PM तक आपका जो है वो चली है, ठीक। तो कितने डिग्री चली होगी, सबसे पहले 3 आवर चली है। अगर वो पूछेगा मिनट की सुई की चाल, तो 3 आवर में कितनी होती है, 180 मिनट, और मिनट की सुई की चाल कितनी है, 6। तो 18 छंग कितना होता है, तो सीधी बात है 8 छंग होता है जी आपका 48, 8 आ गया 4, 6 कम 4 हो गया 108।
तो कितना है जी 1080 डिग्री का उसने कोण आपका बनाया होगा। या हम कह सकते हैं कि एक बार घूमने पे 60 डिग्री चलती है एक आवर में, तो 360 डिग्री का, दूसरा 360 डिग्री का, और तीसरा भी कितना 360 डिग्री का। तो सीधी बात है कितने डिग्री का कोण कवर करा उसने 1080 का। लेकिन अगर वो पूछ ले कि आवर में बताना है तो सीधी बात है आवर की स्विंग की चाल होती है 1/2 और टोटल कितने मिनट चली है 180। तो सीधी बात है कितने डिग्री का कोण बनाया होगा उसने 90 का। कितने का 90 का। ये सब चीज़ तो आपको याद रखनी है, बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब हम सीखेंगे जी एंगल निकालना। अभी मैंने जैसे बताया था कि अगर 12 से 1 के बीच में कितने एंगल बन जाएगा 30 का, 1 से 2 के बीच में 30 का, 2 से 3 के बीच में 30 का, 3 से 4 के बीच में 30 का, 4 से 5 के बीच में 30 का, 5 से 6 के बीच में 30 का, 6 से 7 के बीच में 30 का, 7 से 8 के बीच में 30 का, 9 से और 30 का, 9 से 10 किस में चलेगा जी आपका, तो 30 का चलेगा, और 10 से 11 किस में चलेगा जी आपका 30 का आपका चलेगा। तब जाके 30 जो होते हैं ये कितने डिग्री का बन जाते हैं 360 डिग्री जो है आपके कवर करते हैं। ठीक, तो वो चीज़ हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जैसे मैं देख लूँ कि देखो अगर घड़ी में 6:30 बजे हों, 6:30 नहीं देख रहे, ये घड़ी में जो है आपका 8:30 बजे है, 8:30 बजे हैं, तो 8:30 बजे पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है कि 8:30 टाइम दिया हुआ है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधी बात है 8:30 कैसे बजते हैं, सुई 8 पर होती है और 6 पर होगी, तो यहाँ हमें पता है कितने डिग्री का है जी 30 डिग्री का। 8:30 बज रहे हैं तो ये भी कितना बनेगा 30 डिग्री का। लेकिन 8:30 पर क्या होता है, दोनों की मिड पॉइंट होती है 8 और 9 के बीच में, तो 30 का आधा कितना होता है जी आपका 15 का। तो एक आवर हो गया 30 और ये हो गया 30 और ये हो गया 15, तो कितने डिग्री का कोण बना जी 75 डिग्री का आपका कोण आपको दिखाई देगा। लेकिन जब भी आपको एंगल निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या 16h, और ये सिंबल्स माइनस का नहीं है प्लस भी होता है, ठीक है, और 11m/2। अब h क्या होता है, तो h मीन्स होता है जी आपका आवर, क्या होता है जी आवर, और m मीन्स क्या होता है, तो m मीन्स होता है आपका मिनट्स होता है, क्या होता है मिनट्स होता है। एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे कि अगर एक चीज़ देखी जाए, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ लूँगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एक घड़ी मैंने बना ली, यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, कितना पूछा 7:30 बजे। तो 7 7:30 में तो सुई मिनट की सुई किस पे होगी 6 पर, और आवर की सुई होगी 7 और 8 के बीच में। तो 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा जी 30 का, और 7 और 8 के बीच में बनता तो 30 का है लेकिन आधे में गई है तो 15 का ये बना। तो टोटल कोण कितने का दिखाई दिया आपका 45 डिग्री का आपको कोण जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक, लेकिन अगर सबसे पहले बेसिकली चीज़ क्या है, बेसिकली ये है कि हमें जो कोण निकालना है, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना 16h माइनस, माइनस नहीं होता इस तरह का सिंबल है 11m/2। 16h आवर, h मीन्स होता है जी आवर, तो आवर कितने हैं जी 7 हैं, माइनस 30 मिनट्स गुणा 11 और बटे 2। तो 60 से 7 की बात करी 420, और 3 से करा 11 दिया 33, 330 बटे कितना हो गया जी आपका 2, और 420 में 330 घटाए तो कितना है 90, और 90 का आधा कितना होता है जी आपका 45, कितना होता है जी 45। और बेसिक से हमने जब करा था तो भी आंसर 45 आया था, और हमने इस तरीके से करा है तो भी हमारा आंसर क्या आया जी आपका 45 डिग्री आया है। जैसे वो ले लेते हैं कि 4:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो रखा हमने 16h 11m/2। 16h मतलब 16 क्या होता है जी आपका 16 होता है जी आपका कि 16h मीन्स होता है आवर मतलब 4, m मीन्स होता है मिनट 11, मिनट कितनी होगी 12 बटे कितना है जी ये,
तो 60 से कितना होता है 240 होता है, माइनस 12 गुणा कितना होता है 12, 12 ही होता है 120, और 120 और 12 कितना हो गए 132 हो गए बाई 2। ठीक, एक सेकंड रुकना जरा। तो 16H, अब 240 में से 132 माइनस करेंगे तो कर सकते हैं 240 माइनस 132, तो 0 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, तो 108 डिग्री आया। और 108 को काटा तो कितना आया जी 54 डिग्री का कोण बनेगा, और 54 डिग्री का कोण आपका ये वाला आंसर होगा। ठीक, अब देखो बेसिकली समझने वाली चीज़ क्या थी, पीछे हमारा डिग्री आया 45 आया, लेकिन कभी कभी अगर सपोज मानो 45 डिग्री कोण नहीं आया हो, जैसे ये वाला कोण कितना था आपका 45 डिग्री आया था, लेकिन एक चीज़ बताओ, ये जो कोण था वो कैसा कोण है 45 डिग्री आया। अब दो कोण बनते हैं हमेशा, एक कोण बाहर वाला भी तो कोण होगा, एक कोण बाहर वाला भी तो होगा, और अंदर वाला तो 45 आ गया तो बाहर वाला कोण होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बाहर वाला कोण निकालना हो तो 360 पूरे सर्कल का होता है, उसमें से 45 डिग्री माइनस हो गया तो कितना बचा जी 315। तो एक कोण 315 का भी तो बनेगा 7:30 बजे। तो 7:30 बजे हमेशा ध्यान रखना दो एंगल बनते हैं, एक 45 डिग्री का, एक 315 डिग्री का। अब 45 डिग्री कौन सा होगा, तो ये छोटा एंगल होगा, और बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो 315 डिग्री का आपका बड़ा एंगल जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर मैंने तो यहाँ पूछ लिया कि दोनों सुइयों के बीच डिग्री का कोण कितना होगा, तो आंसर निकल के आ गया 45, लेकिन ऑप्शन थे नहीं तो मैंने बता दिया जी 45। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, वो ये भी बोल सकता है कि छोटा कोण बताओ कि बड़ा कोण बताओ। अगर छोटा कोण बताओगे तो इस फॉर्मूले से जितना भी आपका एंगल निकलेगा वो सब कैसा होगा जी, आपका वो छोटा कोण होगा। अगर छोटा कोण आ गया तो सीधी बात है 360 में से उसको माइनस कर देना है, और आपका क्या निकल जाएगा, आपका बड़ा कोण आपका निकल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं, देखो यहाँ भी कितना आया था 54 डिग्री, तो ये जो 54 डिग्री है ये कैसा एंगल है, छोटा एंगल है। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से हमने निकाला। अब बड़ा एंगल निकालेंगे तो सीधी बात है पूरा कोण कितने का होता है, पूरा गोला घड़ी का 360 डिग्री का, उसमें से 54 माइनस करा तो सीधी बात है कितना कोण आया 306 डिग्री आया, और ये कोण कैसा होगा, बड़ा कोण होगा, और 54 डिग्री कैसा होगा, छोटा कोण होगा। तो दोनों बातें आपको ये बात में ध्यान रखनी है। तो अगले क्वेश्चन जाने से पहले आप हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच 9:53 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स एंड आवर हैंड एट 9 बजकर कितना हो गया आपका 53। तो सीधी बात है वही फॉर्मूला 16H माइनस 11m/2। अब H मीन्स क्या होता है आवर, तो आवर कितना है जी 9, मिनट्स कितनी है जी 53, कितना आ गया 2। 16H मतलब 9 छंग कितना होता है जी 54, 540, और 53 की गुणा करेगा 11 से तो 530 ये हो गया, 53 ये हो गया, कितना आया जी 583 आया। तो ये आ गया जी 583। अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि 583 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो सीधी बात है कितना आएगा 43 आएगा। 43/2 आना तो -43 था। तो जब भी हम कोण निकालेंगे हमें ना तो किसी माइनस से कुछ लेना है, हमें सिर्फ नंबरों से लेना है, माइनस प्लस से हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब 43 को आप 2 से काटोगे तो 21 दूनी होता है 42 और 0.5 हो गया। तो सीधी बात है आंसर क्या आ गया जी आपका 21.5 आ गया। तो इज द राइट आंसर। और जो 21.5 आया है ये कैसा कोण है, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल आया है। और अगर कोई लार्जेस्ट एंगल निकालना हो तो 360 में से 21.5 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक,
अब देखो जैसे कि अगर मैं और एंगल आपसे निकलवाऊं तो मैं कह दूं कि बताओ बच्चों 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 5:10 पे पूछा ना उसने, तो सीधी बात है 16h माइनस 11m/2। 16h मीन्स आवर, 60 से गुणा करी तो कितना आया 5 को 300, 11 से 10 को भाग करी तो कितना 110/2, और 300 में से 110 घटाया तो कितना आया जी 190 आया। और 190 का आधा कितना होता है 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, और फिर हो गया जी 10, तो कितना आया जी 95 आया। कितना आया जी 95 डिग्री का आपका कोण आया। जैसे अगर मैं कह दूं कि बताओ आपको निकालना जो है 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा यही 16h माइनस 11m/2। अब h मीन्स होता है आवर, मतलब 60 गुणा 5, 11 और 20 की गुणा कर दी उससे बटे 2। 60 पंजे कितना होता है 300, और 20 ढाई 20 ही कम 20 200, और 200 कितना होता है जी 210, 222 सॉरी 222 हो गया। 300 में से 222 घटाया कितना आया जी 80 आया, और 80 का आधा कितना होता है जी आपका, ये होता है जी आपका 40 आपका डिग्री। कितना होता है 40 डिग्री आपका होता है। ठीक। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि देखो आपको 12:20 पर 12:20 पर ये क्वेश्चन है कि 12:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में, क्या कभी 12 बजते हुए दिखाई दिए, तो आप बोलोगे नहीं दिखाई दिए सर। तो सीधी बात है क्या दिखाई देता है 0:20 दिखाई देता है सर हमारी घड़ी में। तो सीधी बात है फॉर्मूला आपका यही होगा 16h माइनस 11m/2। सीधी बात है आवर कितना आया जी 0 आया। ठीक, मिनट कितनी आई जी 20 आई बटे 2, तो ये तो 0 हो गया। कितना बचा 220, और 220 का आधा कितना होता है जी आपका, तो ये होता है जी आपका 110 डिग्री आपका होता है। तो ये कोण अगर 110 डिग्री निकल के आया तो बड़ा कोण कैसा निकलेगा 360 बटे 110 माइनस करेंगे तो कितना आया जी 205 का 250 डिग्री का कोण आपका दिखाई देगा। ठीक, ये बात हमारी समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको एंगल निकालना है आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करना है कि 16h माइनस 11m/2, तो आपका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालने बड़े डिफिकल्ट होते हैं। जैसे मैं एक बात कह दूं कि 7:46 सही 4/11 को 7:46 सही 4/11 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि 7:46 सही 4/11 पर कितने डिग्री का आपका क्या बनने वाला है कोण बनने वाला है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 7:46 पर, तो फॉर्मूला तो यही था 16h माइनस 11m/2, यही तो फॉर्मूला था। 16h मीन्स क्या हो गया, तो सीधी बात है h मीन्स होता है आवर। ठीक, लेकिन मिनट्स क्या रखें 46 सही 4/11 है, तो जब भी 46 सही 4/11 है इसका मतलब होता है कि 46 प्लस 4/11, तो 11 की 46 से गुणा करोगे तो सीधी बात आया कि 46 का होता है 10, 460 प्लस 46 हो गया तो 6 4 10 506 आ गया, और 506 और 4 कितना होता है 510 बटे आपका कितना हो गया 11 हो गया। अब एक बात बताओ 11 की गुणा करेंगे 510 बटे 11, तो 11 से 11 कैंसिल आउट बटे 2। अब 6 सत्ते कितना होता है जी 42 होता है,
510 हो गया बटे 2 हो गया। 510 में से 420 माइनस करा तो कितना है जी 90 डिग्री। और 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री। मतलब 7:46 सही 4/11 पर कितने डिग्री का कोण निकल के आया। तो आप बोलोगे कि सर कितने डिग्री का आया 45 डिग्री का कोण आपका होगा। मतलब इसको क्या करा था बस हमने मिनट्स में कन्वर्ट आपका करा है। ठीक, अब जैसे और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बताओ 5:50 पर कितने डिग्री का कोण आपका बनेगा। 5:50 पर कितने डिग्री का कोण आपका बनेगा। अब एक बात बताओ कितने डिग्री का कोण आपका बनेगा। तो सीधी बात है, फॉर्मूला क्या था 16h माइनस 11m/2 बटे 2। तो 16h मतलब कितना हो गया जी 300 हो गया। 50 की गुणा करेंगे तो कितना है 11 बन जाए 50 55 हो गया बटे 2। और 300 550 में से 200 घटाऊंगा तो 300 200 500 250 और 250 का आधा कितना होता है 125.5 डिग्री का कोण बनेगा 5:50 पर। लेकिन अगर मैं इसका भी कुछ शॉर्ट निकालूं, ये तो शॉर्ट ही था, इसका फॉर्मूला ये रखना था, आपका आंसर गिवन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ शॉर्ट निकालूं तो बताओ 5:50 को क्या हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ सर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो आ गया 1:10। 5:50 मतलब 5 ही कम 5 5 पंचाई 50। तो जब भी रेशियोज में अगर कन्वर्ट करने के साथ साथ आपका क्या आ जाए 1:10 आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना आंसर जो होगा वो आवर की मल्टीप्लाई कितनी होगी आपकी 25 से हमें करनी पड़ेगी। जैसे 5:50 है 1:10 का रेशियो है तो आवर कितना हो गया 5 और इसकी गुणा किससे कर ले 25 से। तो 25 25 पंजे 125 और हमने इस फॉर्मूले से भी ये आंसर निकाला और इस ट्रिक से भी कौन सा आंसर निकाला आपका यही आंसर आपका निकाला है। ठीक, और ले लेते हैं थोड़े से। जैसे कि 1:10 की बात करूं तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप बोलोगे कि 7 बजकर ठीक है नहीं 7 नहीं 2 बजकर आपका 20 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 6:60 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। वैसे 6:60 नहीं होती 7 बज जाते हैं। तो सबका रेशियो हमने देखा 1:10 क्या है 10 है। सबका रेशियो कैसा है 1:10 है। तो जब 1:10 हो तो आवर कितना है जी 4 और 4 की गुणा किससे करनी होती है 25 और 25 चौका कितना होता है 100। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका 100 डिग्री का कोण आपका बनेगा। इसका भी 3:30 है। इसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 1:10 आया। तो सीधी बात है 25 से गुणा करेंगे 25 दिया आपका 75। जिसका भी 1:10 आया तो इसका 2:20 है तो 25 दूनी 50 आया। 6:60 है 25 छंग कितना आ गया जी आपका ये आ गया जी आपका 25 पंजे 125 और 25 छक्का होता है आपका 150। तो आंसर कितना है जी 150 डिग्री आया। लेकिन अगर हाँ अगर आपको 1:10 में कन्वर्ट करना समझ में नहीं आया तो भैया एंगल निकालने का तो एक ही फॉर्मूला लिखाया था 16h माइनस 11my/2 लिखाया था। इससे भी कोई सा भी एंगल आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज अगर देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 4:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा तो सीधी बात है आपने क्या फॉर्मूला लगाया 16h माइनस 11m/2। 16h मतलब 60 मतलब हो गया 240, 11m हो गया 16 से 11 करा तो माइनस आया 176 आया और 176 का आपको कर दिया। अब 240 में से 176 घटाया तो आया जी 64 और 64 का आधार कितना होता है जी 32 डिग्री का कोण निकल के आ गया। लेकिन जब भी आपके पास 1:16 का मतलब 4:16 पर कितने डिग्री का कोण बना यही तो पूछा था। लेकिन अगर मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो 1:4 हो जाएगा। तो जब भी आपका आंसर 1:4 में आए तो आपको क्या करना है मिनट की 2 से गुणा कर देनी है। जैसे कि 4:16 है 1:4 है तो मिनट कौन सी थी 16 मिनट और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना है जी आपका 32 आपका आंसर आ गया। जैसे और ले लें
कि अगर देखें 5:20 देख लें, 6:24 देख लें, 7:28 देख लें, तो जब भी आप एंगल निकालोगे तो निकालने का तरीका तो यही है। लेकिन अगर आपसे सीधा निकालो तो 1:4 है इसमें, तो सीधी बात है मिनट का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 1:4 में। तो सीधी बात है 20 का कितना हो गया जी, 40 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसी 6:24 है, 1:4 है, तो 24 का दुगना कितना होगा जी, 48 डिग्री होगा। अगर 1:4 का डिफरेंस है तो 48 आ गया, 48 का दुगना कितना होता है, 56 डिग्री का आपका कोण जो है वो आपको बनेगा। चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सीधी बात है 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 16h - 11m/2। 16h मतलब 6 गुना कितना हो गया जी, 5 मतलब 6 पंजे 300, और 25 की गुणा आप किससे करोगे, 11 से करोगे तो कितना आएगा, 275 आएगा, बटे कितना हो गया 2। 300 में से 275 घटाया तो कितना आया जी, 25, और 25 का आधा करेंगे तो कितना आंसर आया जी, 12.5। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब रेशियो 1:5 हो या 1:6 हो तो हमेशा ध्यान रखना है मिनट का क्या कर देना है, आधा कर देना है। क्या करना है, मिनट का आधा कर देना है। अभी इसमें 5:25 पर कौन सी मिनट थी, 25 मिनट थी, और 25 मिनट का आधा कितना होता है, सीधी बात बोलोगे कि 12.5 होता है। कितना होता है, 12.5 होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि मैंने बोला कि 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1:5 है। तो जब भी 1:5 हो तो फॉर्मूला तो वही है 16h - 11m/2। लेकिन अगर 1:5 है तो मिनट का क्या करना है, आधा कर देना है, 17.5 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 7:42 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपने इसको कन्वर्ट करा 1:6 में, 42 का आधा कितना होता है, 21। अगर मैंने कहा कि 6:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सीधी बात है 1 आपका कितना आया, 5 आया। तो जब 1:5 हो तो मिनट का आधा मतलब 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। तो देखो दो चीज़ हमने सीखी कि अगर आपकी कोई संख्या 1:10 में कन्वर्ट हो रही हो तो आपको क्या करना है, तो आपको कर देना है आवर की गुणा आपको किससे करनी है, 25 से करनी है। यदि कोई संख्या 1:4 में है तो मिनट की गुणा किससे कर देनी है, दुगने से कर देनी है। यदि अगर संख्या 1:5 और 1:6 में है तो सीधी बात है मिनट का क्या कर देना है, हाफ कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको एंगल से निकालना हो, ये फॉर्मूले इस्तेमाल ना करने हो, तो सीधी बात है एक बेसिक फॉर्मूला है 16h - 11m/2। आप इससे भी, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो एंगल निकालने का तरीका हमने सीख लिया। तो हमारे पास 6 टाइप थे, जिसमें इमेज हमने कर ली पहली वीडियो में। आज हमने एंगल निकालना सीख लिया। कल हम क्या सीखेंगे, टाइम निकालना सीखेंगे। जब एंगल गिवन होता है, टाइम को कैसी अप्रोच लेनी चाहिए, उस चीज़ को हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।